नमस्कार। आज हम 9th क्लास के जो काव्य खंड है आरोह भाग 1 पुस्तक में उसकी जो प्रथम कविता है उसको पढ़ने जा रहे हैं, उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रथम जो कविता उसका नाम है साखियाँ और इसके साथ सबद के भी 2 पद हैं साथ में। तो इस कविता के कवि का नाम है कबीरदास। कबीरदास जी का नाम सभी ने सुना है। प्रमुख संत कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म अधिकांश विद्वान 1398 में मानते हैं और ये गृहस्थी आश्रम बिताते हुए एक महान संत के रूप में जाने गए। इनके गुरु का नाम रामानंद जी था। उन्होंने कबीरदास ने अपना जीवन सत्संग करने और उपदेश देने में व्यतीत किया और इनका जो देहांत था वो 1518 ईस्वी में माना जाता है। इनकी जो वाणी है, कबीर की जो वाणी वो बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है और इसके 3 भाग है, साखी, सबद और मैंने। तो आज की हमारी जो प्रथम कविता इसमें साखियाँ हैं कबीरदास जी की। इन साखियों में मुख्य रूप से जो कबीरदास के दोहे हैं उन्हीं को साखी कहा जाता है। इन साखियों में कबीरदास ने बताया है कि ईश्वर के साक्षात्कार के बाद मन रूपी मानसरोवर प्रेम और आनंद से परिपूर्ण हो गया है। यानी जो मन है वो ईश्वर से मिलकर के प्रेम आनंद से परिपूर्ण हो गया, पवित्र से भर गया है। और दूसरे पैरे जो सर्वार्थ है उसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से मिलता है, ईश्वर प्रेमी से मिलता है, तो विषय वासनाएं अमृत में बदल जाती है। इस तरह अलग अलग साथों में उन्होंने अलग अलग सीख दी हैं। तो आज हम पहले 4 पढ़ रहे हैं। पहला हमारी साखी है, मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत ने जाही। मान सरोवर वैसे एक झील का नाम है, यहाँ इसका अर्थ होगा हृदय। सुभर है भरा हुआ, हंसा मैंने जीव, केली मैंने क्रीड़ाएं, कराए मैंने करता है, मुक्ता फल मुक्ति रूपी फल, मुक्ता मैंने मोती, अनंत मैंने होता अन्यतर कहीं और। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं, कवि कहता है मान सरोवर सोबर जल। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा जो हृदय रूपी मानसरोवर है सुबर जल भक्ति रूपी जल से भर गया है। मानसरोवर सुबर जल यानी मन रूपी हृदय, यानी मेरा हृदय, कि मेरा हृदय रूपी जो मानसरोवर है, जो सरोवर है, सुबर जल भक्ति रूपी जल से पूरी तरह से भर गया है। हंसा केली कराही, हंसा मैंने जीव, जीवात्मा, और उसमें जो मेरी जीवात्मा है, जीव रूपी जो आत्मा है वो इसमें क्रीड़ा कर रही हैं, यानी क्रीड़ा करते खेल रही हैं। और उसमें जो मेरी जीवात्मा है, हंस रूपी जीवात्मा, उसमें खेल रही हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, कि वह क्रीड़ा करता हुआ मुक्ति रूपी मोतियों को चुग रहा है। वह यानी जीवात्मा, कि जीवात्मा है जो मुक्ति रूपी जो फल है वो खेलते हुए मुक्ति रूपी फल रूपी मोतियों को चुग रहा है। अब उड़ी अनंत न जाही, कि अब वो उस मानसरोवर में इतना अधिक लीन हो चुका है, उस आत्म ज्ञान में, उस आनंद में इतना लीन हो चुका है कि अब उसे छोड़कर अनंत यानी कहीं और नहीं जाना चाहता। तो ये थी हमारी पहली साखी। दोबारा से एक बार इसका भाव बता देता हूँ कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरा हृदय जो है वो मानसरोवर रूपी जो हृदय है वो भक्ति रूपी जल से पूरी तरह से भर गया है, और उसमें जो मेरी जीवात्मा है, हंस रूपी जीवात्मा, उसमें खेल रही है, और वह जीवात्मा क्रीड़ा करते हुए मुक्ति रूपी मोतियों को उसमें चुग रही है,
और अब उसमें इतना आनंद आ रहा है कि अब उसे छोड़कर और कहीं जाने का मन नहीं करता। यह हमारा था प्रथम साखी। अब दूसरी में है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी ने मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान के प्रेमी को ढूंढता फिरता हूँ। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, इनमें भगवान के प्रेमी को ढूंढता फिरता हूँ, किंतु मुझे कोई सच्चा प्रेमी नहीं मिला। यानी सच्चा जो ईश्वर से प्रेम करने वाला मुझे कोई नहीं मिला। तो पहला इनका अर्थ क्या हुआ, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी नहीं मिलने न कोई, कि मैं ईश्वर के प्रेमी को ढूंढता फिरा लेकिन मुझे कोई भी ईश्वर का सच्चा प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब इस अमृत हुए। कबीरदास कहते कि जब भगवान के एक प्रेमी को दूसरा प्रेमी मिल जाता है, सब विष अमृत होए, तब सभी भी जो विषय वासनाएं हैं, विषय वासनाएं रूपी जो विष है वो अमृत में बदल जाता है। सब विष का अर्थ है विषय वासना रूपी जहर, वो अमृत में बदल जाता है। तो इसका भावार्थ एक बार फिर बता देता हूँ कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान के प्रेमी को ढूंढता फिरता हूँ और मुझे कोई सच्चा प्रेमी नहीं मिला जो भगवान सच्चा प्यार करे। और जब एक बार भगवान का प्रेमी दूसरे प्रेमी से मिल जाता है, तब सभी विषय वासनाओं का जो जहर है, विष है, वो सब अमृत में बदल जाता है, क्योंकि दोनों प्रेमियों को मिलने से उनमें ईश्वर की प्रेम की धारा बहने लगती है, वासनाएं मिट जाती है और भक्ति रूपी अमृत प्रकट हो जाता है। अब तीसरा इसका जो साकी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। हस्ती यानी हाथी, ज्ञान को आप समझ गए हो। सहज, सहज मैंने साधारण, सहज साधना के द्वारा, दुलीचा की कमर पर, हाथी कमर बिछाया जाने वाला वस्त्र, डारी डालना, स्वान में मतलब कुत्ता, भूकना मतलब भौंकना, जक मानी व्रत बोलना। तो इस साखी में कबीरदास जी ने ज्ञान प्राप्ति की पद्धति और संसार के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए क्या कह रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कि हमें ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ करके सहज दुलीचा डारी, उसके ऊपर अपनी सहज साधना के द्वारा दुलीचा डाल करके चढ़ जाना चाहिए। कहने का भाव क्या है कि हमें प्रभु भक्ति सहज ढंग से करनी चाहिए। ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ करके वहाँ पर अपनी साधना का जो दुलीचा वो डाल देना चाहिए। कहने का भाव क्या है कि हमें प्रभु भक्ति सहज ढंग से करनी चाहिए, संसार की ओर ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। स्वान रूप संसार है, आगे कबीरदास जी कहते हैं जो संसार है ये तो कुत्ते की भांति है, भूकन दे झकमारी, यह भौंकता रहता है, इसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। कि स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी, कि संसार रूपी जो कुत्ता है कितना भी भौंकता रहे, कितना भी झक मारता रहे, इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें तो अपने ईश्वरीय ज्ञान की तरफ ही ध्यान देना है। कहने का भाव क्या है कि जो ईश्वर का भक्त होता है वो अपनी ज्ञान साधना में लीन रहने का उपदेश कबीरदास जी उसको देते हैं और कहते हैं संसार की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब इसका जो चौथा पैरा है, पका पकी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक हो जो हरि भजे सोई संत सुजान। पका पकी पक्ष और विपक्ष, कारणे कारण, जग में संसार आप सभी जानते हैं, निरपक बिना पक्ष के, संत सुजान बुद्धिमान व्यक्ति, संत लोग व्यक्ति जो संत होते हैं। इसमें कबीरदास जी इस आखिर में क्या कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर, इस कबीरदास जी कहते हैं कि हमें जो ईश्वर की भक्ति है वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी विपक्ष के करनी चाहिए। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, पका पके के कारणे सब जग रहा भुलान, ये जो संपूर्ण संसार है यह ईश्वर के अस्तित्व या इसकी जो निर्गुण सगुण इसी भेदभाव में, इसी पक्ष में उलझा बैठा हुआ है। कबीरदास जी तो सब जग रहा भुलान, कि सारा संसार इसी बात में उलझा हुआ है, इसी बात में फंसा हुआ है कि कौन से पक्ष को ग्रहण करें और कौन से पक्ष को ग्रहण न करें।
यह संपूर्ण संसार ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में अभी तक उलझा बैठा है, ईश्वर को नहीं जान रहा है, उसको भुलाए बैठा है, उसके सत्य स्वरूप को भूल गया है। निरपक होए के हरि भजे सोई संत सुजान, कि कबीरदास के निरपक, जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर का भजन करता है, जो निष्पक्ष होके ईश्वर का भजन करता है, वही सुजान संत कहलाते हैं, अर्थात सच्चे संत कहलाते हैं। कहने का भाव क्या, सत्य संत होते हैं वो इस झगड़े में नहीं पड़ते भी सगुण रूप है या निर्गुण रूप है, भगवान क्या है कैसे है, वो तो निष्पक्ष होकर के भगवान के भक्ति करते रहते हैं। और जो बाकी संसार है वो पक्ष विपक्ष के कारण उलझा बैठा है। कहने का भाव क्या है, कबीरदास जी के अनुसार कि वाद विवाद, मत मतांतर, जाति पाति आदि को त्याग कर ईश्वर की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। जब इन सब को छोड़ देंगे तभी भक्ति संभव हो सकेगी। तो आज हमने पहले जो 4 शाखाएं हैं वो पढ़ ली है, समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।